नमस्ते स्टूडेंट्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटल में आप सभी का स्वागत है। ये जो वीडियो है ये वीडियो 10th+2 क्लास के लिए बनाई जा रही है। +2 क्लास के मेरे जो स्टूडेंट हैं क्लासरूम में या मैं ऑनलाइन भी कहूँ वीडियो के थ्रू, हमने स्टार्ट किया था कि गैस्ट्रोनॉमी टूर पे कैसे टूरिस्ट को गाइड करना है। ठीक है जी। तो आज ही हम इसका एक नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम कवर कर चुके थे कि गैस्ट्रोनॉमी टूर क्या होता है और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उसमें इंक्लूड की जाती है। इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि बाहर इंडियन जो हमारा खाना है, इंडियन वो कैसा है, उसके पीछे क्या हिस्ट्री है, वो हम आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। तो आपको पता होगा कि आपने एक कहावत सुनी भी होगी, इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। ठीक है जी। तो आपने बहुत बार टीवी में, बहुत बार आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो हम जो इंडियन हैं, हमारा फूड से काफ़ी कनेक्शन रहता है। हम बहुत ज़्यादा फूडी भी होते हैं, हम बहुत ज़्यादा खाते भी हैं। क्योंकि हम भगवान का दर्जा, एक तरीके से हम कहें कि हम भगवान का दर्जा अपने खाने को देते हैं। हम खाना बाद में खाते हैं, पहले हम उसका भोग भगवान को लगाते हैं। ठीक है। तो खाने से जो हमारा रिलेशन है हम इंडियंस का, बहुत ही एक पुराना और बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा एक रिलेशन है खाने से। आइए इसमें क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। किसी स्थान की अगर हम संस्कृति को पहचानना चाह रहे हैं कि उस स्थान की संस्कृति कैसी है, तो उसका हम पता खाने से भी लगा सकते हैं। और भारत तो इतना बड़ा देश है, यहाँ के अलग अलग राज्यों में, राज्य ही नहीं बल्कि अगर हम यूँ कहें कि भारत के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी अगर हम कहें, या आप हिमाचल के रहने वाले हैं तो आपने देखा होगा कि हिमाचल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कैसे खाना फेमस है। मंडी की धाम अलग है, कांगड़ा की धाम अलग है, सिरमौर में कुछ और प्रकार का खाना मिलता है, सोलन में किसी और प्रकार का खाना मिलता है। या फिर हम कहें कि ट्रेडिशनल डिशेस, ट्रेडिशनल कुजीन हमारे पूरे भारत में बहुत ही ज़्यादा है और अलग अलग है, जो कि हमारी संस्कृति को एक पहचान भी देती है। ठीक है जी। तो क्या कहते हैं कि हमारे जो भारत का खाना है उसको हमारी संस्कृति से इतना कनेक्ट किया जाता है कि उसने पूरे विश्व भर में हमें एक अलग पहचान दी है हमारे इंडियन फूड ने। अब बच्चों, मैं आपको जो हमारा भारतीय खाना है उसकी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगी। ठीक है। जो भारतीय जो भोजन है उसका जन्म जो हुआ है आयुर्वेद की अवधारणा से हुआ है। आयुर्वेद में दो शब्द शामिल है, आयु जिसका मतलब होता है जीवन, और वेद जिसका मतलब होता है अध्ययन या ज्ञान। इसलिए आयुर्वेद का अर्थ होता है जीवन का ज्ञान, जो कि मूल घटक, जिसका जो मूल मतलब आयुर्वेदिक का जो मूल घटक है क्या है, भोजन है। क्योंकि जीवन जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, भोजन होता है। तो आयुर्वेद में अगर माना कहे कि जो वो हमारे जीवन के लिए, हमारे एक स्वास्थ्य अच्छे जीवन के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए क्या जरूरी है, एक अच्छा भोजन जरूरी है। भारतीयों के पास बहुत ही, जो हम बात करें कि हम अपनी हिस्ट्री की बात करें, हम तो जो हम भारतीय है, हम जो इंडियन है, हमारे पास भोजन की एक बहुत ही एक अच्छी शैली थी, जिससे कि हमारा जीवन क्या होता था, बहुत ही अच्छा रहता था। हम हेल्दी रहते थे, हमें कोई बीमारियां नहीं होती थी। पर क्या होता था कि उस समय पे जो हमारा जो मेन जो ऑक्यूपेशन होता था, लोगों का क्या पेशा होता था, सबसे ज़्यादा खेती होता था। तो ताज़ा ताज़ा खेतों में फसल होती थी और लोग क्या करते थे, ताज़ा ताज़ा खाना खाते थे। और उसमें भी जो आज के टाइम पे जो केमिकल्स यूज़ होते हैं खाना उगाने में खेतों में, तो उसका यूज़ नहीं होता था, जिससे कि हमें बहुत ही शुद्ध खाना हमें मिलता था। पर धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे देश में मुग़ल आए। ठीक है। मुग़ल आए और मुग़लों ने जो यहाँ पे आना जो शुरू किया था व्यवसाय के पर्पज़ से, वो आए और अपने साथ मसाले लेते आए। तो मसालों को जो इंट्रोड्यूस करवाया है भारत में, वो मुगल ने करवाया है। ठीक है जी। मुगल फिर धीरे धीरे, आपको पता ही होगा कि आर्य हमारे देश में आए थे। ठीक है। और लगभग 5,000 साल पहले हमारे देश में आर्य 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 लोग आए थे। इसी वजह से हमारे देश का नाम क्या पड़ा था, आर्यव्रत हमारे देश का नाम पड़ा था। तो वो सिंधु घाटी के आसपास बस गए थे, तो उस टाइम पे वो चावल की खेती करते थे। और चावल की खेती जब करते करते लगा कि वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, अधिक वर्षा नहीं होती थी, तो उन्होंने गेहूं की खेती करनी शुरू किया। और गेहूं भी हमारे खाने में, ये वैसे तो पहले से इंट्रोड्यूस था, पर मेन जो खाना हो गया वो गेहूं हो गया था उस टाइम पे। फिर ये कैसे पता चला कि गेहूं की खेती उस समय पे हुई, जो पत्थरों की नक्काशी अभी हमें मिलती है सिंधु सभ्यता के टाइम पे की, तो उसमें हमें पता चलता है कि चक्की का प्रयोग वहाँ वो लोग, उस समय के लोग किया करते थे। ठीक है जी। इसके बाद क्या कहा जा माना जाता है कि जो वास्को डी गामा है, जो पहली बार भारत आए थे, तो साउथ अमेरिका से अपने साथ मिर्ची पहली बार वो लेके आए थे।
तो जो मिर्ची हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुई है वो कब किसने इंट्रोड्यूस की है, वो हुई है हमारे वास्को डी गामा, अमेरिका से वो हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुई है। पहले के समय जो भारत के लोग होते थे वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लाइफ जिया करते थे। क्यों? क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा भोजन था वो इतना हेल्दी था, आयुर्वेदा पे बेस्ड था। पर धीरे जैसे मैंने आपको बताया कि मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, और जैसे जैसे हमारे हमारे देश में लोगों का आना जाना होता रहा, हमारे देश अलग अलग कल्चर से इन्फ्लुएंस होते रहे, और क्या हो गया कि हमारे खाने में धीरे धीरे करके चेंजेस आने लगे। तो क्या, और ऐसा कोई रिटर्न में हमारे देश में है नहीं कुछ कि खाना कैसे, हमारे खाने का जो में कैसे कैसे चेंजेस हुए, वो किसी ने कुछ भी रिटर्न में हमारे देश में है नहीं। क्योंकि इसमें जैसे लिखा भी है, हम वास्तव में नहीं जानते कि भारत हजारों साल पहले कैसा था, और इसमें इसके कई कारण हैं। पहली बात यह है कि मुगलों के आने के साथ शाही रसोई में काम करने वाले रसोइये अपने परिजनों को भी ज्ञान देने से डरते थे, क्योंकि वे अपनी नौकरी खोने से बहुत डरते थे, और राजाओं के करीब होने की स्थिति को खोना नहीं चाहते थे। क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया कि आयुर्वेदा में तो हमें पता है कि हमारा खाना आयुर्वेदा के बेस्ड है, पर उसके बाद जो चेंजेस आए हैं वो कुछ उसका रिटर्न में हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मुगल का जो खाना था, जो मुगल मुगल के टाइम पे जो खाना बनाते थे रसोइये, वो अपना किस तरीके का खाना बना रहे हैं, कैसी रेसिपी हो, किसी से शेयर नहीं करते थे। इस वजह से हमारे पास कुछ भी रिटर्न में अभी नहीं है। धीरे धीरे भारतीय भोजन ने भी क्या हुआ कि अपनी महिमा खो दी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी परिवर्तन उसमें समय के साथ आते रहे। लोगों ने उन व्यंजनों का उपयोग करना शुरू कर दिया जो उनके अनुकूल थे। लोग वो खाना खाना शुरू कर दिया जो उनको अच्छा लगता था, जो उनको टेस्ट में अच्छा लगता था, वो उन्होंने लोगों ने खाना खाना शुरू कर दिया। अधिक सुगंधित मसालों और स्वादों का उपयोग करना शुरू हो गया, क्योंकि हमारे देश में मसाले इंट्रोड्यूस हो गए थे मुगलों के द्वारा। तो क्या किया इंडियन ने, जो हम लोग थे, हम क्या हुआ कि लोगों ने मसालों का स्वाद, जो अधिक सुगंधित मसाले थे जिसकी स्मेल अच्छी आती थी, फ्रेग्रेंस अच्छी होती थी, तो वो उन मसालों का उन्होंने यूज़ कर दिया। तो इसलिए क्या हुआ कि भारत ने अपनी भोजन की जो मौलिकता थी उसको खोना शुरू कर दिया। जैसे कि धीरे धीरे हम अपना ट्रेडिशन, अपना हैंडीक्राफ्ट, अपना आर्किटेक्चर, जैसे मैं आपको क्लास में बताती रहती हूँ, वो सब हम धीरे धीरे खो खो रहे हैं। वैसे ही जो हमारा भोजन था, जो हेल्दी हमारा जो भोजन था, उसमें भी गिरावट आती रही। यहाँ कमी यह थी कि हर पीढ़ी ने कुछ घटाया या व्यंजनों में कुछ मिलाया और उसी पर अपनी मोहर लगाई। इस प्रकार कई व्यंजनों का असंतुलन हो गया और उन्होंने अपना औषधीय महत्व को भी खो दिया। भारतीय भोजन में उपयोग की जाने वाली अधिकांश जड़ी बूटियाँ और मसालों का औषधीय महत्व बहुत था, और यह अधिकांश एशियाई खाद्य पदार्थों के लिए सच है। क्या था कि हमारे देश में जो हम यूज़ करते थे पहले के टाइम पे खाना, आयुर्वेदा के समय का जो खाना था, उसका औषधि या मेडिसिन की तरह बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ होता था, वो पचाने में अच्छा होता था। पर क्या हो गया, धीरे धीरे करके कुछ लोगों ने अपने हिसाब से उस खाने में कुछ बढ़ाया, कुछ घटाया, और अपने अकॉर्डिंगली उसको चेंज करते गए। तो जिससे कि हम जो हमारा जो महत्व था हमारा भारतीय खाने का, वो हम क्या कर दिया, हमने उसे खो दिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि भारतीय खाने के क्या प्रकार होते थे, कि जो आयुर्वेदा में लिखा गया है उसमें भोजन को कितने प्रकार में बांटा गया था। जैसे आयुर्वेदा में भोजन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था: सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसे हम एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या है ये। सबसे पहले हम देखेंगे सात्विक भोजन क्या होता है। वो भोजन जिसके सेवन के पश्चात मनुष्य का दिमाग शांत और शरीर स्वस्थ रहता है, उसे सात्विक भोजन कहा जाता है। यह शाकाहारी होता है और साथ ही अत्यंत साधारण प्रकार का आहार होता है, जिसे प्राकृतिक तरीके से उत्पादित किया जाता है। तेल और मसाले भी अगर प्राकृतिक तरीके से प्राप्त किए गए हो तो उन्हें भी सात्विक की श्रेणी में रखा जा सकता है। दूध, दही, लस्सी, साग सब्जियां, मेवे, शहद, मक्खन, मलाई और पनीर आदि जैसे खाद्य पदार्थ सात्विक माने जाते हैं। सात्विक भोजन का सेवन मनुष्य को विनम्र बनाता है और साथ ही अन्य लोगों की अपेक्षा वह माफ़ करने के लिए ज़्यादा तैयार रहता है। तो क्या है कि जो सात्विक भोजन है, आयुर्वेदा में उसे सबसे अच्छा भोजन बताया गया है। ठीक है, आयुर्वेदा में सबसे अच्छा भोजन किसे बताया गया है? सात्विक भोजन को आयुर्वेदा में सबसे अच्छा भोजन बताया गया है। ये ऐसा भोजन है जिसके पश्चात जो एक आदमी का, जिसे हम खाते हैं, अगर हम सात्विक भोजन खाते हैं तो इससे हमारा दिमाग कैसा रहता है? शांत रहता है, शरीर हमारा स्वस्थ रहता है, क्योंकि ये खाना होता है जो
सात्विक भोजन होता है ये जल्दी पच जाता है और हमारे सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी रहता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती है? इसमें शामिल की जाती है जो कि शाकाहारी भोजन होता है और जो प्रकृति से डायरेक्टली हमें मिलता है, जैसे कि दूध, दही, लस्सी, ये सारी की सारी नेचर से हमें डायरेक्टली मिलती है। इसमें हम कुछ भी नहीं मिलाते, कुछ भी चेंजेस नहीं करते, कुछ भी प्रोसेस्ड नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे आज के टाइम हम चीनी का सेवन करते हैं, शुगर लेते हैं हम, तो शुगर कैसी है? चीनी तो आप लोगों ने देखा होगा वो प्रोसेस्ड है, वो डायरेक्टली हमें नहीं मिली है। अगर हम गन्ना डायरेक्ट खाएं मीठे के लिए तो वो ज़्यादा अच्छा है, गुड़ हम ज़्यादा खाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, पर हम चीनी का यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे, वो हमें डायरेक्टली नहीं मिल रही है प्रकृति से। प्रकृति से हमें डायरेक्टली क्या मिलता है मीठे के लिए? खजूर या गन्ना। तो ऐसी चीज़ें हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है जो कि सात्विक भोजन में आती है, जो डायरेक्टली हमें नेचर से मिलती है। इसके बाद जो दूसरा भोजन आता है वो है राजसिक भोजन। जो राजसिक भोजन होता है वो कैसा भोजन होता है? जो भोजन व्यक्ति को स्फूर्ति और उत्तेजना प्रदान करता है वो राजसिक भोजन की श्रेणी में आता है। वो भोजन जो या तो बहुत खट्टा, गरम, मीठा या फिर रूखा होता है उसे राजसिक कहा जाता है। राजसिक भोजन काफ़ी उत्तेजक होता है। इसका सेवन व्यक्ति को कामुक, आवेशपूर्ण बनाता है, लेकिन इस प्रकार का भोजन व्यक्ति के भीतर तनाव और बीमारी का कारण भी बन सकता है। चाय, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि, बल्कि अत्यधिक मसालेदार जो भोजन होता है, ज़्यादा नमक वाला खाना, चॉकलेट, पान आदि राजसिक भोजन के प्रकार है। तो राजसिक भोजन क्या हुआ कि जो ज़्यादा मसाले वाला, ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा ही मीठा, मतलब कि हम आज के टाइम में प्रोसेस्ड जो फूड होता है, बेशक आप वेजिटेरियन खा रहे हैं, आप वेज फूड खा रहे हैं, आप शाकाहारी है, पर जो प्रोसेस्ड फूड हम खा रहे होते हैं जैसे कि बिस्कुट हो गया या फिर हम चीनी होगी, ये सारे के सारे भोजन कैसे होते हैं? इसे कहते हैं हम राजसिक भोजन। ये डायरेक्टली नेचर से नहीं आता है बल्कि थोड़ा सा चेंज होके हमारे पास पहुंचता है। ऐसे जैसे चाय हम कॉफ़ी पीते हैं तो इससे हमें एनर्जी तो मिलती है, ठीक है, पर ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। थोड़े टाइम के लिए हमें इससे एनर्जी तो मिलेगी, पर ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, बल्कि ये क्या हमारे शरीर में क्या लाएगा? ये तनाव और बीमारियों का कारण ये हमारे शरीर में बन सकता है। तो आपको पता चला होगा कि सात्विक भोजन को हमारे आयुर्वेदा में सबसे अच्छा भोजन माना जाता है। फिर सात्विक के बाद आता है राजसिक भोजन। राजसिक भोजन भी आपको पता चल गया कि ज़्यादा ही खट्टा, ज़्यादा ही गरम, ज़्यादा ही मीठा और ज़्यादा ही रूखा, जिसमें ज़्यादा मसाले या फिर अब ज़्यादा ही तेल का यूज़ किया होता है, जो प्रोसेस्ड फूड है आज के टाइम पे। मतलब कि हम अपने आप को, जो नॉन वेजिटेरियन है, जो शाकाहारी लोग हैं आज के समय में, हम अपने आप को राजसिक भोजन की कैटेगरी में रख सकते हैं कि हम राजसिक भोजन करते हैं। सात्विक भोजन तो हम कर ही नहीं, क्योंकि हमें स्वाद ज़्यादा प्यारा है अपना। और आज के टाइम पे अगर देखें तो शायद उतनी सारी सुविधा भी नहीं है हमारे पास, उतना शुद्ध खाना आता भी नहीं है। पर अगर आता भी हो तो भी हम अपने स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए हम अपने आप को राजसिक भोजन के कैटेगरी में रख सकते हैं। इसके बाद जो आता है, जो आयुर्वेदा में सबसे लास्ट कैटेगरी में आता है, जो सबसे जिस भोजन को बहुत बल्कि पूरा मना ही किया गया है कि ऐसा भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वो है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार खाने से 3 घंटे पहले बनाया गया बेस्वाद भोजन, जिसमें अस्पर्शदृश्य पदार्थों की मात्रा शामिल है, वो तामसिक कहलाया गया है। क्या मतलब है कि देखिए, जो तो राजसिक भोजन था वो भी ताज़ा बना था, जो सात्विक था वो तो ऑब्वियस सी बात है कि ताज़ा ही बना होता है। पर जो तामसिक भोजन है उसमें क्या है कि अगर वो खाना 3 घंटे पहले बना है, ताज़ा नहीं है, या फिर काफ़ी हम पुराना बासा खाना खा रहे हैं, तो तामसिक भोजन है, ठीक है। इसमें क्या है कि हिंदू संस्कार में तामसिक भोजन को तुच्छ माना गया है। सबसे नीचे वाली कैटेगरी में मैंने आपको बताया था आयुर्वेदा की इसे रखा गया है। ये वो खाद्य पदार्थ होते हैं जो मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क को क्षति पहुंचा सकते हैं। तामसिक भोजन का सेवन मनुष्य को मृत्यु के निकट ले जाता है और उसके विनाश का कारण बनता है। मांस, मछली, लहसुन, प्याज, अंडा, मदिरा, बल्कि नशा जो होता है, नशीले पदार्थ, रात का खाना हुआ, बचा हुआ खाना, मशरूम, हरा प्याज, ये सभी तामसिक भोजन के प्रकार है। ये सारे के सारे आयुर्वेदा में इन सब कहा गया है कि ये जो सारा भोजन है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, इसे अपने खाने में नहीं लेना चाहिए। तो अगर मैं ये कहूँ कि हम तो चलो नॉन वेजिटेरियन तो हम नहीं है, पर हम मशरूम खा लेते हैं, प्याज खा लेते हैं, या फिर हम लहसुन खा लेते हैं, तो हम लोग, या फिर कई बार बचा हुआ खाना भी खा लेते हैं रात का, तो हम लोग तो तामसिक की श्रेणी में भी आ सकते हैं। राजसिक नहीं, हम तो तामसिक की श्रेणी में भी
आ सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि आयुर्वेदा के अनुसार 3 कौन कौन से भोजन के प्रकार बताए गए हैं। पहला है सात्विक, दूसरा है आपका राजसिक और तीसरा है तामसिक। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आयुर्वेदा के 6 रस क्या है। आयुर्वेदा में 6 रस भी बताए गए हैं और ये कहा गया है कि जो आयुर्वेदा के 6 रस होते हैं ये भोजन में होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें कौन कौन से 6 रस कौन कौन से हैं? आपका सबसे पहला है मधुर, मतलब कि मीठा, अम्ल माने कि खट्टा, लवण नमकीन, कटु आ गया मतलब कि चटपटा, या फिर हम और फिर आता है आपका तिक्त, कड़वा, निम्न नीम जैसा, मतलब कि कड़वा हो, जो तिक्त होता है वो कड़वा होता है। कषाय, कसैला, कसैला मतलब कि कई खाना हम खाते हैं जिससे हमारा मुंह बहुत ही इकट्ठा हो जाता है। ये है खाने के 6 रस, जिसमें आपको पता होगा कि मीठा क्या होता है, खट्टा क्या होता है, नमकीन भी आपको पता है, चटपटा चटपरा भी आपको पता है। और इसमें आपको कड़वा भी आपको पता है और कसैला भी आपको पता होगा कि कई बार आप कसैला होता है कि कई बार आप कच्चा खा लेते हैं ना कुछ, क्या कहते हैं, कच्चा आप अगर केला खा ले तो आपका मुंह कैसे कस जाता है। तो ऐसा जो खाना होता है उसे हम कहते हैं कसैला। और ये सारे के सारे जो 6 रस है खाने में, ये होने बहुत ही ज़रूरी है किसके अनुसार, आयुर्वेदा के अनुसार। तो आपको बताऊंगी भी, आपको एक चीज़ मैं और भी बताना चाहती हूँ। ये तो हमने पढ़ लिया है कि जो भारत का खाना है, जो इंडियन फूड है, वो कैसे कैसे डेवलप हुआ है और कैसे कैसे उसके जो प्रकार थे, क्या क्या उसके प्रकार है, और कौन कौन, एक मैंने आपको ये भी बताया कि आयुर्वेदा में 6 रस कौन कौन से होने चाहिए। पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई कि हमारे देश में मिर्च कहाँ से आई, वो वास्को डी गामा लाए थे। चीनी हमारे देश में जो इंट्रोड्यूस की गई है वो पुर्तगाली ने की है, जो इंट्रोड्यूस की है। और जो हमारे देश को आज के समय पे, हमारा देश सोचिए, जब हम कभी आयुर्वेदा की बात करते थे, जब हमारे देश में सात्विक भोजन को अपनाया जाता था, वो टाइम भी कभी था। और आज के टाइम पे हमारे देश को लैंड ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है, मतलब कि मसालों की धरती कहा जाता है। और दुनिया भर के 70% मसाले भारत में बनते हैं। तो आप देख लीजिए, भारत की नॉर्थ ईस्ट में पहले पूरे वर्ल्ड की सबसे तीखी मिर्ची भी हमारे नॉर्थ ईस्ट में होती थी। तो देख लीजिए, जो 6 अमल मैंने आपको बताया, एक इसमें भी कहीं पे आपको ज़्यादा खट तीखा या फिर ज़्यादा मिर्ची का कहीं पे उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये हमारा खाना था। अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आया होगा या फिर आपको कुछ पूछना होगा, तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया है। मेरे स्टूडेंट्स हैं जो, वो मुझे पर्सनली भी बता सकते हैं। आप लोगों के साथ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं पीडीएफ शेयर करूँगी ग्रुप पे। और कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है एक नॉलेज के पर्पस है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस के ही पर्पस से ये बनाई गई है। ये कोई भी पढ़ेगा तो सभी के लिए ये जानकारी नॉलेजेबल है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।